हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल परवाद एकेडमी पर। अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में दिख रहे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक अल्केन। पिछले वीडियो में हमने बात किए थे हाइड्रोकार्बन के बारे में और उसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम देखेंगे अल्केन। ये भी एक किस्म का हाइड्रोकार्बन है। इसे हमें कैसे समझना है, इसकी पहचान कैसे होगी, इसके बंदिश के बुनियाद पर। इसके अंदर कार्बन टू कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा, इकहरी बंदिश होंगी। इसकी तारीफ हम कैसे बयान कर सकते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन और कार्बन के बीच में इकहरी जंजीर हो, उसे हम अल्केन कहते हैं। फॉर्मूला CH4। मीथेन ये गैस है जो कोयले की कानों में और दलदली इलाकों में पाई जाती है। मीथेन, अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, जैसे CH3, CH2, CH3। इसका नाम है प्रोपेन। तो यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, बेसिक से जानकारी नहीं होती, तो इसके अंदर वो कंफ्यूज होते हैं। जैसे CH3, CH2, CH3, इसका नाम प्रोपेन कैसे पड़ा? तो इसी बेसिक जानकारी को हम यहाँ पे समझेंगे। तो फैमिली का पहला रुकन है हमारे पास मीथेन, दूसरा है इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डीकेन। मैं आपको डीकेन तक बताऊंगा। अब आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है? अगर एक कार्बन है तो वो मीथेन है, दो कार्बन है तो इथेन है, तीन कार्बन है तो प्रोपेन है, चार कार्बन है तो ब्यूटेन है, पाँच है पेंटेन है, छः कार्बन है हेक्सेन है, सात कार्बन है हेप्टेन है, आठ कार्बन है तो ऑक्टेन है, नौ है तो नॉनेन है और 10 है तो डीकेन है। आपको ये सिंपल सा याद रखना है कार्बन की बुनियाद पर। ये नाम कैसे देते हैं मैं आपको बताऊंगा। ये नाम कहाँ पे यूज़ होंगे? जैसा यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पे आपको कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं? दो। तो यहाँ पे दो कार्बन है, ये है दो कार्बन, तो क्या होगा उसका नाम? इथेन। यही आपको याद रखना है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनकी साख्त के बारे में। जैसे पहले तीन अल्केन है हमारे पास, मीथेन, इथेन और प्रोपेन। कैसे दिए हमने इनको नाम? एक कार्बन था तो मीथेन हुआ, दो कार्बन है तो इथेन हुआ, यहाँ पर तीन कार्बन है तो ये प्रोपेन हुआ। अब इन तीनों अल्केन्स की साख्त ये ही रहेंगी, इसको और दूसरी शक्ल में हम ढाल नहीं सकते। जैसे दो कार्बन है, इसको हम किधर भी अटैच नहीं कर सकते, दूसरी शक्ल में हम उसको तब्दील नहीं कर सकते। मीथेन, इथेन और प्रोपेन, इन तीनों को हम दूसरी शक्ल में तब्दील नहीं कर सकते। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C और H कितने हैं? 4, तो CH4। यहाँ पर C2 है और H6 है, C2H6 ऐसा भी लिख सकते, और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इस तरह भी हम उसको लिख सकते। नीचे कितने कार्बन है? 3, तो C3H कितने हैं? C3H8, इस तरह से भी लिख सकते, और CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, इस तरह से भी हम इनको लिख सकते। तो ये मीथेन है क्योंकि एक कार्बन है, इथेन है दो कार्बन है, और तीन कार्बन है तो क्या हुआ? प्रोपेन है। इनकी साख्त सेम ही रहेंगी, तीन कार्बन को, दो कार्बन को, एक कार्बन को हम एक ही तरह से
तब्दील कर सकते। अब इससे बड़े जो हमारे पास अल्केन होंगे, जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे ब्यूटेन का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 3 अल्केन की साख्त बनाकर हमने देख लिए। अब हम देखेंगे चौथा अल्केन हमारे पास क्या है, उसका नाम ब्यूटेन। तो ब्यूटेन की हम साख्त बनाएंगे। पहले तो सिंपल हम इस तरह से उसकी साख्त बना सकते हैं, 4 कार्बन, और इसको हर तरफ से एक एक हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। यह हो गया हमारे पास ब्यूटेन। इसको हम एन ब्यूटेन भी लिख सकते हैं। और उसके बाद इसको हम और एक तरीके से तब्दील कर सकते हैं 4 कार्बन को, इस तरह से सी सी सी, और इस सी के नीचे एक सी अटैच करके। अब इनको सब तरह से आपको हाइड्रोजन से फिल कर देना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कार्बन को 3 बॉन्ड ऑलरेडी अटैच हो चुके हैं, तो यहाँ पर आप सिर्फ एक ही हाइड्रोजन अटैच करोगे। अब इस कार्बन को एक बॉन्ड अटैच है, तो इसलिए आप इसको 3 हाइड्रोजन अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 कार्बन से बना था एन ब्यूटेन। अब हमारे पास 4 कार्बन से क्या बनेगा बच्चों, देखिए अब इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से है, CH3, तो CH3 बॉन्ड CH, उसके आगे CH3, और नीचे CH3 बॉन्ड CH3। क्या नाम दे सकते, सबसे पहले तो आपको उसको नंबरिंग कर लेना है, 1 2 3, 3 कार्बन है। दूसरे कार्बन के ऊपर CH3 अटैच है, तो CH3 क्या है, इसका नाम मिथाइल। दूसरे कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा 2 मिथाइल। और 3 कार्बन है, तो क्या हुआ बच्चों, प्रोपेन। इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। समझ में आया बच्चों। और हम इसका एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे 5 कार्बन वाला पेंटेन। आप इसको ठीक से देख लीजिए, हमने नाम कैसे दिए वो भी समझ लीजिए। नंबरिंग करना है, जो भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है, जैसे यहाँ पर मिथाइल अटैच है, तो दूसरे कार्बन में मिथाइल अटैच है, इसलिए हमने लिखे 2 मिथाइल। और पेरेंट अल्केन मतलब इन तीनों को जो लंबी जंजीर है हमारे पास, उसको नाम देना है, और सेम उसका नाम वहाँ पर लिख देना है। ठीक है बच्चों। तो अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं पेंटेन के बारे में, और उसकी कितनी तरह से हम साख्त बना सकते हैं। तो 5 कार्बन से सिंपल हम एक लॉन्गेस्ट चेन, लंबी जंजीर बना सकते हैं, जिसको हम नाम देंगे पेंटेन। ये हर बॉन्ड से आपको हाइड्रोजन अटैच कर देना है। ये हो गया हमारे पास पेंटेन। अब पेंटेन को और एक दूसरी तरह से हम कैसे नाम दे सकते हैं, तो देखिए बच्चों, पेंटेन 5 कार्बन को और हम किस तरह से तब्दील कर सकते हैं। तो आपको हम इस तरह से भी 5 कार्बन आपस में अटैच कर सकते हैं। अब देखिए, इनको आपको हर तरफ से उनके बॉन्ड से हाइड्रोजन लगा देना है, 3 हाइड्रोजन आपको लगा देना है। अब देखिए, इस कार्बन को 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, इसलिए अब हम यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे। इस तरह से आपको हाइड्रोजन अटैच कर देना है। यहाँ पर लंबी जंजीर है, तो इसको हम नाम दे देंगे एन पेंटेन, या आप उसको पेंटेन भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर 5 कार्बन है, दूसरे कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। किस तरह से है ये साख्त, सी सी सी, यहाँ पर CH3, ये CH3 CH3, और ऊपर CH3। दूसरे नंबर पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2,2 डाई मिथाइल। और पेरेंट अल्केन क्या है, यहाँ पर 3 कार्बन है लंबी जंजीर में, तो हम लिखेंगे प्रोपेन। इसका नाम आएगा बच्चों हमारे पास 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। 2,2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर दूसरे कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो 2,2 और 2 के लिए हम लिखते डाई, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। और हम इसको एक तरह से तब्दील कर सकते हैं, ये आप नोट कर। तो बच्चों, और किस तरह से हम इसकी साख्त बना सकते हैं, तो देखिए अपने पास कार्बन कितने हैं, 5। तो आपको अब इस तरह से 4 कार्बन लगा देना है। 4 कार्बन लगाने के बाद दूसरे कार्बन के ऊपर आपको
एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर देना है। ये हो गए आपके पास 1 2 3 4 और 5 कार्बन। यहाँ पर CH3, ये यहाँ पर 3 बॉन्ड हो गए तो एक H लगा देंगे आप यहाँ पर 2 हो गए तो 2H लगा देंगे, और ये कितने 3 CH3। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इस तरह से उसकी जंजीर बन गई, चेन बन गई। अब हमको इसको नाम देना है, नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करना है आपको जिस तरफ से ये फंक्शनल ग्रुप आपको नज़दीक पड़े, तो इस तरह से आपका उसका दूसरा नंबर आ जाएगा। तो दूसरे नंबर के ऊपर कौन सा ग्रुप अटैच है? मिथाइल ग्रुप। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 2 मिथाइल। अब सरप्लस एल्केन क्या है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन है मतलब ब्यूटेन है। दूसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप अटैच है और लॉन्गेस्ट चेन जो लंबी जंजीर है, ये क्या है हमारे पास? 4 कार्बन। तो क्या हुआ? ब्यूटेन। तो 5 कार्बनों हमको इन 3 तरह से हम उनको सेट कर सकते। अब बच्चों आपको होमवर्क है, 6 कार्बन लेकर आपको उसको अलग अलग तरह से कन्वर्ट करना है, उसके नाम देना है, और नीचे कमेंट सेक्शन में उसके नाम आपको कमेंट करना है। और किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट में पूछकर हमें बता सकते हैं।